नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म क्राइम स्टोरी। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है इश्क, धोखे और ऐसी जघन्य हत्या की जिसने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दो गांवों को हिला के रख दिया था। क्या हुआ था, आइए हम उसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। 13 अगस्त 2025 की सुबह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक छोटे से गांव मैलवारा में सब कुछ सामान्य से चल रहा था। एक किसान रोज की तरह अपने खेत पर गया। खेत पे वो अपनी खेत को देख रहा था तो उसे काफ़ी दुर्गंध महसूस हुई। उसे अपने खेत पे कुछ अजीब सी बदबू महसूस हुई। वह अपने खेत से इधर उधर देखने लगा कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, और जिस तरफ से बदबू आ रही थी वो उस तरफ की ओर बढ़ चला। और नज़दीक जब बढ़ने लगा तो वो बदबू जो है असहनीय हो गई। उसे अपने नाक पर गमछा रख के आगे बढ़ना पड़ा। आगे देखता है तो एक बहुत ही पुराना कुआं है उसके खेत में जो किनारे पे था। वहाँ जब पहुँचता है तो उसने देखा तो वह जो है किसी बुरे सपने से उसके लिए कम नहीं था। वो एकदम देखते ही सन्न रह जाता है, क्योंकि दो सफ़ेद बोरियां जो है उस कुएं में पड़ी हुई थी और उन्हीं से बदबू आ रही थी। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वह तुरंत वहाँ से भागता है और गांव वालों को बताता है। गांव वाले जब वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसको निकाला नहीं जाएगा, पुलिस को बुलवाते हैं। और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, उन बोरियों को निकालती है। उनमें से एक महिला का शव निकलता है और शव के 4 टुकड़े हुए रहते हैं। सिर और पैर गायब होते हैं। लाश की पहचान हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि सर गायब था। और यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था बल्कि एक शैतानी साजिश थी। पुलिस के लिए यह एक अंधा कत्ल था जिसमें कोई सबूत उनको दिख नहीं रहा था दूर दूर। तो इस कहानी को जानने से पहले सबसे पहले हम 4 किरदारों को जान लेते हैं। इससे आपको कहानी को समझने में आसानी होगी। सबसे पहला किरदार है रचना यादव, एक खूबसूरत लेकिन उलझी हुई जिंदगी वाली महिला। क्योंकि वह खूबसूरत थी, उसने 2 शादियां की थी लेकिन उसे सुकून कहीं नहीं मिला। संजय पटेल जो है महबावा यानी झांसी का पूर्व प्रधान है, प्रभावशाली और शादीशुदा व्यक्ति है। उसका जो बड़ा बेटा है वह 21 साल का है, लेकिन वह रचना के प्यार में गिरफ्तार है और उसके शारीरिक आकर्षण में भी गिरफ्तार है। अगला जो किरदार है संदीप पटेल। संदीप पटेल जो है वो संजय का भतीजा है। जो संजय पटेल जो प्रधान है उनका भतीजा संदीप पटेल है, जो पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है और वो जेल से वापस आया हुआ है। चौथा और लास्ट जो किरदार है वह है प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार। वह संदीप का दोस्त है। वह भी एक कत्ल के जुर्म में सजा काटकर वापस आया हुआ है। अब चलते हैं हम उन किरदारों की कहानी के ऊपर। रचना जो महिला है उसकी पहली शादी टूट चुकी थी। उसकी पहली शादी जो है उसकी झांसी में होती है। उसके पहले पति से ये 2 बच्चे होते हैं। 5 साल तक ये शादी चली होती है, ठीक है, मतलब 5 साल तक वो इत्मीनान से रहते हैं। लेकिन पहले ही हमने बताया है कि रचना बहुत ही खूबसूरत थी और वह बात करने में भी काफ़ी निपुण थी, तो लोग उससे बात करते थे, वो भी लोगों से बात करने में बिल्कुल नहीं शर्माती थी। और यही कारण था कि उसका पति जो है उस पर शक करता और उस पर पाबंदियाँ लगाता, और इसने 5 साल बाद उन पाबंदियों को तोड़ दिया और अपनी शादी ख़त्म कर ली और दोनों बच्चों को छोड़कर अपने मायके वो चली गई, ठीक है। इसके बाद उसने वही मायके यानी झांसी में उसने दूसरी शादी अपने जस्ट पड़ोस के ही एक लड़के शिवराज यादव से की। वहाँ पे रहते हुए उसका प्यार बढ़ा शिवराज यादव से, और यह रिश्ता भी उसका ज़्यादा दिन नहीं चला। और यह रिश्ता नहीं चलने की वजह थी, उसने आरोप लगाया कि जो शिवराज यादव है उनका जो बड़ा भाई है उसने उससे बलात्कार किया है, और वह अपने पति से कहने जाती है तो पति उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है, तो इसलिए वह पति और जेठ दोनों पे बलात्कार का आरोप लगा के कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में केस कर देती है। इस दौरान जो है उसे बार बार कोर्ट में पेश होना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, और जहाँ पे फिर एक नई तारीख उसे मिलती है। इस तरह वो काफ़ी परेशान रहती है। इसी क्रम में वो एक बार कोर्ट में बैठी हुई थी, वहाँ पे मुलाकात एक पूर्व प्रधान संजय पटेल से होती है। संजय पटेल जिसका मैंने आपको परिचय पहले दे दिया है। संजय पटेल जो है उसको देख के उससे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जो भी मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो संजय पटेल जो है जब भी उससे कोर्ट केस पे होता उसका नंबर ले लिए और उससे कोर्ट केस पे मिलते और उसकी मदद करते। धीरे धीरे उसकी पैरवी शुरू की और यहीं से उनकी भी प्रेम कहानी स्टार्ट हो गई, और यह प्रेम कहानी प्रेम संबंध यानी शारीरिक संबंध में बदल गया और वो दोनों लोग मिलने लगे। संजय पटेल ने झांसी में एक रूम
संजय पटेल ने वहीं पे एक रूम दिलवा दिया और वहीं पे ये मिलने लगे। अब जैसा कि आपको पता है कि संजय जो है रचना पे एकदम फिदा हो चुका था, वो उसके बिना उसको चैन नहीं था, वो मिलने उससे ज़रूर आता था, वह उसके लिए घर का इंतजाम करता, उसकी जो भी ज़रूरतें होती उन सभी को वह पूरा करता। लेकिन संजय के साथ दिक्कत यह थी कि वह शादीशुदा था और उसके 2 बेटे थे और उसकी पत्नी को भी इस रिश्ते का पता चल चुका था, तो इसलिए वह कोई नया बखेड़ा नहीं करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि शादी करने के लिए, क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था वो 21 साल का था, इसलिए वह शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब जून 2025 को रचना के दूसरे पति शिवराज यादव की मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो ये केस जो है, जो चल रहा था, उसे बंद करना पड़ता है। अब जब बंद करना पड़ता है तो क्या होता है कि अब ये अकेले पड़ जाती हैं रचना यादव, क्योंकि पहले ये शिवराज से ही केस लड़ रही थी। अब शिवराज नहीं है तो अब ये सोचती है कि अब किसके साथ रहेंगे। अब जब शारीरिक संबंध जो है संजय के साथ इनके बन चुके थे तो इन्होंने कहा कि अब संजय पे दबाव डालना चालू किया कि अब आप हमसे तो पत्नी की तरह ही रखते हैं, लेकिन अब आप मुझे पत्नी बना लीजिए और मुझसे जो है आप शादी कर लीजिए। लेकिन संजय अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शादी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, रचना भी जिद पर अड़ गई थी और उसने कहा था कि शादी जो है आपको तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम आप पे केस कर देंगे। और इन सब से बचने के लिए परेशान जो संजय थे, उन्होंने अपने भतीजे संजय पटेल को बताया कि, तो इधर शादी का दबाव काफ़ी बढ़ गया था। फिर एक दिन रचना जो है संजय के पास फ़ोन करती हैं कि आप जल्दी ही आ जाइए मेरे पास, मेरी तबीयत सही नहीं है। और जब पहुंचते हैं वहां पर रचना के पास तो देखते हैं उसे ब्लीडिंग काफ़ी हो रही है, तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर देखती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ ब्लीडिंग काफ़ी है, इनका मतलब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करना होगा, यानी इन्हें 2 दिन तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में वो 2 दिन हॉस्पिटलाइज रहती हैं, जहाँ पे संजय जो भी मदद होती है वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल से वो कहने लगी, जब संजय फिर मिलने आए, कि चलो अब डिस्चार्ज करा देते हैं, अब चलते हैं। लेकिन वो जिद पे अड़ गई, रचना जो है जिद पे अड़ गई कि नहीं, मुझे यहाँ से तभी जाना है जब आप मुझसे शादी करोगे, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर वो बहुत परेशान होते हैं और किसी तरह से बहाना करके अगली सुबह फिर वहाँ जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन वो समझने की कोई कोशिश नहीं करती है और फिर से जिद पकड़ लेती है कि अगर आपने हमसे शादी नहीं की तो हम आप पर कोर्ट केस कर देंगे। तो इससे जो है संजय काफ़ी घबरा जाते हैं और वह जो है अपने भतीजे संदीप पटेल से मदद मांगते हैं। संदीप पटेल को सारी स्टोरी बताते हैं। संदीप पटेल जो है अपने पुराने दोस्त जो दीपक अहिरवार से है उसको मिलाता है और उससे कहता है कि देखो, हम तुम्हें 15,000 दे रहे हैं, एक काम करना है, तुम्हें चलना होगा। फिर 9 अगस्त 2025 को वो काली रात आती है जिसमें संजय, संदीप और प्रदीप, ठीक है, संजय और संजय का भतीजा संदीप और उसका दोस्त प्रदीप, ये तीनों लोग रचना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग शादी कर रहे हैं, कोर्ट चल रहे हैं, और लहचूरा बांध की ओर ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो रचना पूछती है कि ये कहाँ ले जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि अभी शाम होने में काफ़ी वक्त है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं और दारू भी ले लेते हैं, और वो पीते रहते हैं। तो रचना उससे कहती है कि तुम बहुत दारू कर चुके हो और लगता है तुम मुझे बहका रहे हो। और फिर वो कहती है कि मुझसे शादी नहीं। फिर प्रधान जी उसको समझाते हैं कि देखो, मैं शादी नहीं कर सकता हूं। इसमें रचना जो है बहुत गुस्सा हो जाती है, वहां बहस चालू हो जाती है और लहचूरा बांध पे ही इन लोगों की बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में जो है संजय जो है रचना का गला घोट देते हैं। संजय और प्रदीप उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं। रचना का वहीं पे दम घुटने से मौत हो जाती है। अब जब वो मर जाती है तो उसको जो है लाश को छुपाने के लिए वो तमाम कोशिशें करते हैं। लहचूरा बांध से लखेड़ी बांध जाते हैं, खजूरी नदी जाते हैं कि उसको तार से पत्थरों से बांध के उस लाश को डाल देंगे और नीचे जाके वो सड़ जाएगी और ये जो मामला है यहीं पे रफा दफा हो जाएगा। लेकिन हर जगह उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं पे चौकीदार आ जाते हैं तो कहीं पे पुलिस आ जाती है। तो इस तरह से इनका प्लान जो है वो सफल नहीं हो पाता है। फिर संजय के दिमाग में एक नया ठिकाना आता है। वह कहता है कि अब चलिए अपने गांव की तरफ, अपने खेतों की तरफ चलते हैं, और एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। रचना के शरीर के 7 टुकड़े किए जाते हैं। सिर और पैरों को छोड़कर बाकी धड़ को ईंट और पत्थर से भरी बोरियों में डालकर कुएं में फेंक दिया जाता है।
बाकी टुकड़ों को लखेरी नदी के पुल पे फेंक दिया जाता है। रचना के भाई की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आती है। एक्चुअल रचना का भाई जो है काफ़ी दिनों से उसके फ़ोन को ट्रेस कर रहा था, जहां पे उसका जो है कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो उसने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जो है कॉल डिटेल्स जब रचना की निकाली तो वहां से इन लोगों का पता चला और स्थानीय जानकारी के अनुसार पे पुलिस जो है संजय तक पहुंच गई और फिर एक पुलिस मुठभेड़ में 15,000 जो लिए थे प्रदीप ने इस काम को करने के लिए, उनको जो है जब पुलिस उस पर दबिश डालती है तो वो फायरिंग कर देता है दीपक अहिरवार, जहां पे पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है और दीपक अहिरवार की मौत हो जाती है। और संजय और प्रदीप इन दोनों लोगों को उम्र कैद की सजा होती है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है मेरा केवल इतना है कि यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे जटिल रिश्ते, जुनून और लालच इंसान को शैतान बना देते हैं। पुलिस की बेहतरीन जांच ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, रिश्ते को संभाल के रखिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।